लैंग्वेज और उसका मीनिंग है ना जी। जैसे कि हम बोले कि मेरोम, तो बहुतों को समझ में नहीं आया, आवाज तो आया लेकिन समझ में नहीं आया, है ना। तो इस चीज को समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा उस चीज को। जैसे कि हम बताइए कि मेरोम, 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 तो तुमको हम बताएंगे मेरोम मतलब होता है एक प्रकार का जानवर जिसका 4 पैर होता है, जिसको हम पालते हैं, यानी कि बकरी, है ना। यस सर। ठीक है। यस। तो अब तो जैसे हम मेरोम बोलेंगे तैसे तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाएगा, बकरी पर चला जाएगा। ठीक है। यानी कि उसी प्रकार जितना भी आवाज है, छोटा छोटा जो भी आवाज है, ए ओ, यस सर, कुछ भी आवाज है, Yes, sir. ये सारा चीज को हम क्या करते हैं जी, लिखित रूप में प्रकट करते हैं। ठीक। हम बोल रहे हैं क क्या है, एक आवाज है। पहले क्या है, शुरू में हम बताए थे कि जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए क एक मात्र क्या है, आवाज। और एक मात्र आवाज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, 1 2 3 4 ये सारा क्या है, एक आवाज है। ठीक है, आवाज मात्र है। लेकिन इसको क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। हम बताते हैं कि नहीं, ये जो झिलिया टाइप का बनता है इसको क्या बोलते हैं, क। इसका आवाज क्या है, क। अब जब भी हम बोले क तो समझ जाना ये वाला। ठीक है, हैं? समझ में आ रहा ना जी। यस सर, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं ए, ठीक है, ये जो मीनार दिख रहा है, हाँ, ये जो मीनार जैसे दिखता है ना, हम जो खींच दिए, समझ जाना। अगर हम ए बोले तो इसी को समझना, दूसरा कुछ नहीं समझना। ठीक है, ये मतलब ये है। ठीक है, तो हम क्या किए, ए जो साउंड है, ए का जो साउंड है उसको हम क्या किए, चिन्हित किए। किस चीज से, इससे, लिखित रूप में इसको ए बोलेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे वन, बोलो वन। हम वन बोले, केवल आवाज सुनाई दिया। वन कैसे लिखेंगे जी, जो प्री नर्सरी सब में वो लोग के लिए अगर हाँ बोलेंगे 1000 लिखने, 1000 लिख पाएगा वो लोग को, आवाज तो सुनाई देगा ना, नहीं लिख पाएगा ना। लेकिन वन बोलेंगे, चलो वन लिखो, फटाक से लिख देगा वन, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है कि वन ऐसे लिखा जाता है। यानी कि वन जो भी साउंड निकलेगा, जैसे वन बोला कि तैसे हम यहाँ रगड़ दिए ऊपर से नीचे साउंड, यानी कि आवाज। ठीक है, कोई भी छोटा छोटा आवाज उसको हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं, और उन्हीं में से क्या बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो क्या है, कभी पढ़ाए थे, क्या था ये, ये वो क्या, अक्षर, लेटर, क्या है जी, अक्षर, वन, लेटर। ठीक है, ये क्या है, लेटर है। ठीक है, क, ये भी एक लेटर है। ठीक है, अब देखते हैं ध्वनि। ठीक, वन, जिसको बोलते हैं लेटर। अब अगला प्रोसेस में, अभी देखो ध्वनि से क्या बना, लेटर बना। ध्वनि से क्या बना, ध्वनि से लेटर बना। ठीक है, यानी कि अक्षर बना। और अक्षर से अब क्या बनता है देखेंगे। अक्षर, अगर 2 अक्षर मिल जाए, यहाँ क्या है जी, केवल एक ही अक्षर है ना, एक ही अक्षर है, एक आवाज है। अगर हम 2 अक्षर को मिलाते हैं, ठीक है, आगे जो आ गया हम लोग का क्या, जो
ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। देखो ध्वनि से बना तुम्हारा अक्षर लेटर, ठीक है, और अक्षरों का मेल से बना, अक्षरों का समूह से मिल करके बना शब्द यानी कि वर्ड, और वर्ड के समूह से क्या बनता है आगे देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ एक ही वर्ड है, कम है ना। अब आगे है अक्षरों का समूह। मान लीजिए इन दोनों को एक जगह मिला देंगे तो कुछ तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो कुछ अक्षरों का समूह, जैसे बोलेंगे आई फुट बॉल प्ले, आई फुटबॉल प्ले, ठीक है। ये क्या है? शब्दों का समूह है। वर्ड क्या से बनता है जी? अक्षरों का मेल से क्या बनता है? वर्ड बनता है, यानी कि शब्द बनता है, ठीक है। और शब्दों का मेल से, शब्दों का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये एक शब्द है ना। एक से दो अक्षर को क्या बोलते हैं? शब्द, ठीक है। ये एक क्या है? वर्ड है। ये भी एक वर्ड है। तो यहाँ तीन वर्ड दिया गया है, तो ये ग्रुप मिल करके क्या बना रहा है? एक सेंटेंस बना रहा है। लेकिन ये सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य। सेंटेंस मतलब ठीक है। तो ये सही मायने में कैसे लिखेंगे? आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो ये चार चीज को जानना जरूरी है अगर तुमको रीडिंग करना, ठीक है। या तो इंग्लिश में तुमको या हिंदी में ये चार चीज जानना जरूरी है अगर तुमको कुछ लिखना है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी लिखना है या पढ़ना है तो ये चार चीज को। तो सबसे छोटा इकाई क्या होता है? ध्वनि होता है, ध्वनि, ठीक है। और ध्वनि को जब हम लिखित रूप में देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अक्षर या वर्ण। जैसे क हो गया एक अक्षर, म हो गया एक अक्षर, सी हो गया एक अक्षर, ओ हो गया एक अक्षर, एम भी एक अक्षर है, ए भी एक अक्षर है। और यही अक्षरों का समूह, ठीक है, अक्षरों का समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे हो गया क और म, ये क्या है? दो ठो अक्षर का समूह है ना, ग्रुप है ना। कम और कम, COME कम, ये ग्रुप हो गया तो कम कहलाया। आगे हम पढ़ते हैं आई फुटबॉल प्ले। आई एक वर्ड है, अक्षरों का समूह है ना। आई फुटबॉल, FOOTBALL। यहाँ बहुत सारा अक्षर है कि नहीं है? बहुत सारा अक्षर है ना। और बहुत सारा अक्षर मिल करके एक शब्द बनाता है, ठीक है। तो ये एक शब्द है PLAY, प्ले। प्ले एक शब्द है। तो आगे जो आ रहा हमारे लिए वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो ये जितना भी वर्ड है, जो भी वर्ड है, ये वर्ड मिल करके क्या बनाता है? एक वाक्य बनाता है। प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल ठीक है, समझ में आया? तो ये चार चीज तुमको जानना है। ठीक है, यानी कि ध्वनि से लेटर बना, है ना। साउंड से लेटर बना, लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, ठीक है। अब तुम्हारा समझ में आया? साउंड से लेटर, लेटर से क्या बना? वर्ड, वर्ड से क्या बना? यानी कि कहने का तात्पर्य है साउंड से, साउंड को जब हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो ये लेटर बन जाता है, ठीक है। और लेटर का जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं,
ठीक है, बहुत सारा लेटर मिल करके वर्ड बनाता है। Yes, और बहुत सारा वर्ड मिल करके, यानी कि ये एक वर्ड है, आई एक वर्ड है, फुटबॉल एक वर्ड है, प्ले एक वर्ड है, ये सब वर्ड मिल करके एक क्या बनाया, वाक्य बनाया, आई प्ले फुटबॉल सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। हो गया? किसी को कुछ पूछना? हो गया पूरी तरह क्लियर?